सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। आपका एक टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो को फिलहाल तो आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जेके एसएसबी स्टॉक एक्सटेंड की तैयारी कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ गार्ड की कर रहे हो, वेटनरी फार्मिस्ट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक फीचर जो हैं, आपके बेसिक कंसेप्ट है जो एलसीएम और एलसीएम के, एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक फीचर हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ें सिखाऊंगा जो आपने आज तक नहीं सीखी होंगी, बेसिक जो जिनको इस टॉपिक से, इन दोनों टॉपिक से डर लगता है, तो वो आज इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी, मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। लास्ट में ही आप अपना जो वीडियो को कंटिन्यू देखेगा, इसको स्किप नहीं करेगा, वो लास्ट में ही पता चल जाएगा जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रखे हैं, वो उसी पे पता चल जाएगा किस बच्चे ने क्या क्या यहाँ पे सीखा। आज के इस लेक्चर में बोर बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको बता दूँ वैकेंसीज इनकी कम है। अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम जो इनका 29 मई को होना है। बिल्कुल सही बात है, एग्ज़ाम इसका 29 मई को होगा। और मैं आपको बता दूं कि एक ही दिन को सभी एग्ज़ाम की डेट रखी हुई। कहने का मतलब कि है कि बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमने फॉर्म अलग अलग फिल किए, पैसे अलग अलग पे किए, फिर एग्ज़ाम एक दिन में क्यों? तो मेरी बात सुनिए, अगर एग्ज़ाम इनका एक होता है तो पोस्ट आपको एक ही मिलेगी आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर आपने 2 फॉर्म लगाए हैं तो आपकी प्रेफरेंस 2 होंगी, ठीक है? उसी हिसाब से ये इनका सिस्टम होगा, अगर मेरे आइडिया से देखा जाए तो। एग्ज़ाम में भी शायद मुश्किल है अगर इनका एग्ज़ाम अलग-अलग होगा, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो जैसे यूनियर असिस्टेंट का किया इन्होंने अलग-अलग नोटिफ़िकेशन का अलग-अलग, उसी तरह से इसका एग्ज़ाम भी एक साथ ही होगा। और ये एग्ज़ाम मैं आपको बता दूँ, ओएमआर एग्ज़ाम होगा, एक ही दिन वन डे एग्ज़ाम होगा ये। तो क्योंकि ये संडे को एग्ज़ाम रखा गया है और सभी का मिला के अगर देखा जाए तो 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स तो इसमें अपेयर होंगे ही होंगे। और सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है फाइनेंस का, उसमें भी इतना ऐसा ही सिस्टम है। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। चैनल पे अगर आप न्यू हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो जो होंगी आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है मेंसुरेशन, वो थोड़ा लेंथी होगा, उसको भी हम जल्दी ही कवर करेंगे। और हमारी जीके के जो मॉक टेस्ट हमने कल कंडक्ट किया, अगर आपने नहीं दिया है तो उसको जल्दी से दे दो जाके चैनल पे, अभी भी वो है। मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर। आप भी अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लीजिए और रफ में चीज़ें नोट कीजिए, जो जो चीज़ें आपको नहीं पता होगा। मैं बिल्कुल टोटली बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा एचसीएफ की, एचसीएफ और एलसीएम की। एलसीएम की, एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है? देखिए, एचसीएफ के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप लिखना चाहते हो, इन चीज़ों को लिख भी सकते हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस चीज़ के? और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल जब मैंने आपको पढ़ाया था कि आपने टाइम एंड वर्क आपको पढ़ाया था। टाइम एंड वर्क में मैं आपके लिए एक चीज़ लाता था, वहाँ पे एलसीएम निकालता था कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? इस चीज़ों को आपने देखा होगा, उस टाइम पढ़ा होगा ये चीज़ें। ओके, क्लियर है। चलिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब कि जो मल्टीपल में इनकी चीज़ होगी। जब मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ समझाऊंगा तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ आपको निकालना है ऑफ 2 नंबर का। देखिए, ये 1 नंबर का नहीं होता, ये 2 नंबर से होता है या फिर 2 से ज़्यादा नंबर का होगा। 10 एंड 25 का आपको बोला जाए कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब 10 जो है, इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं? ये तो 5 के साथ भी जाएगा और आपका 2 के साथ जाएगा। 5 2 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। ओके, उसके बाद आपका 25, 25 का क्या होगा? 5 5 ज़ा 25। तो यानी कि यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन होगा, सबसे हाईएस्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है। तो इनका जो एचसीएफ होगा दोनों का, वो कितना होगा? 5 होगा। अगर आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए कि इन दोनों का जो आपका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होता है कि लीस्ट, लीस्ट भी बोल सकते हैं, LEAST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए, एक तो मेरे पास 10 है, दूसरा मेरे पास 25 है। इनका ऐसा एक नंबर, ध्यान से सुनिएगा, इनका ऐसा एक नंबर जो दोनों में मल्टीपल में आए, दोनों के मल्टीपल में आए। कहने का मतलब ऐसा कोई नंबर जो 10 के साथ भी डिविजिबल हो जाए और 25 के साथ भी डिविजिबल हो जाए। ठीक है, वो कौन सा नंबर हो सकता है? सर 100 हो सकता है, बिल्कुल। इनका नंबर डिविजिबल इनका तो 100 भी है, बिल्कुल हो सकता है। 10 10 जा 100 और 4, अगर मैं 100 डिवाइडेड बाई 25 करूँ तो कितना होगा? 4 टाइम। पर ये इसका मल्टीपल तो है बट लोएस्ट नहीं है। लोएस्ट कितना होगा इसका? 50 होगा। कैसे? क्योंकि 25 दूने 50 और 10 पाँचे 50। इसके ऊपर आपके 150 भी आएगा, 200 भी आएगा। ठीक है ना। लीस्ट, लोएस्ट, सबसे लोएस्ट कौन सा? मेरे को ध्यान से इसको अच्छे से समझाता हूँ इस चीज़ को, एलसीएम को। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता मैं आपको बता दूँ, ये बेसिक चीज़ें हैं। 10 और मैंने बात की 20 की, सॉरी 10 और 25 की। 10 और 25 की मैंने बात की कि इनका एलसीएम जो होता है वो आपका कितना होता है? 50 होता है। सर इसका 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है और 120 सॉरी 200 भी हो सकता है। ओके, 150 किस तरह से होगा? अगर मैं इसको 5 टाइम करूँगा, इसको मैं 2 टाइम करूँगा, यहाँ तक जाने के लिए मुझे 4 टाइम 25 को करना पड़ेगा, इसको 10 टाइम करना पड़ेगा। इसको कितने 6 टाइम करना पड़ेगा और इसको कितना टाइम करना पड़ेगा? मुझे 15 टाइम करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे देख लो, उसी हिसाब से आप 8 टाइम करना पड़ेगा और इसको मुझे 20 टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? होप सो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आपको एचसीएफ और एलसीएम लेना है। चलिए मुझे बताइए कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ, एचसीएफ मुझे बताइए 4 और 8 का। 4 और 8 का मुझे आपने एचसीएफ बताना है और इनका एलसीएम भी अपने मुझे बताना है। बताइए ज़रा, लाइव चैट में सभी आंसर कीजिए इसका। इतना बेसिक आपको नहीं पूछेगा, मुझे पता है, इतना बेसिक आपसे नहीं पूछेगा एचसीएफ। ठीक है, देखिए 4 के क्या फैक्टर बन सकते हैं? सर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 के साथ जाएगा। ठीक है, और आपका 8 4 के साथ, 2 के साथ, है ना। बस यही नंबर है, इनके साथ ही जा सकता है। तो आपका 1 के साथ भी जाता है, ये 1 के साथ भी जाएगा। यहाँ पे बात चल रही है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है यहाँ पे? हाईएस्ट आपका 4 तो है बट ये कॉमन नहीं है, दूसरे में नहीं है, तो गलत हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा ये। क्यों होगा? क्योंकि ये कॉमन नहीं था। हाईएस्ट आपका एक तो 2 है, दूसरा 2 है, कॉमन तो यहाँ पे 1 भी है। 1 यहाँ पे लोएस्ट है और ये आपका हाईएस्ट है, तो इसी आपका जो इसका जो आपका कॉमन फैक्टर होगा वो आपका 2 होगा। ठीक है, एलसीएम की अगर बात करो, एलसीएम निकालो ज़रा, इनका कितना आता है? वो आपका 8 ही आता है। क्यों? क्योंकि आपको 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8। ठीक है, 16 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट इसका मल्टीपल है, डिविजिबल है। आपको लोएस्ट में जाना होता है। कहने का मतलब कि जो सबसे कम में हो जाए, वो स्टार्टिंग में जो आपका हो जाए उसी को हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? ओके, मैं एक और चीज़ में करवाऊँगा आपको बेसिक से। एचसीएफ आपको निकालना है 18 का, 27 का और 81 का। बताइए इसका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या होगा? सर 18 का अगर मैं देखूं, 18 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 9 दूनी 18, 27 की देखा जाए तो 9 3 ज़ा 27, 81 की देखा जाए तो 9 9 ज़ा 81। टेबल आने चाहिए आपको, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। हाईएस्ट क्या बन रहा है? 9, जो कि तीनों में कॉमन है। यस सर, तो दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ अबव नंबर। इन अबव नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना आया हमारा? वो 9 निकल के आया। अब इसके बात ये बनती है कि सर क्या इसका एलसीएम भी निकल सकता है? जी बिल्कुल, इसका एलसीएम निकल सकता है। किस तरह से? अब एलसीएम के बारे में बात करते हैं। एलसीएम किसका? जो मैंने 3 नंबर दिया आपको, एक तो 18, 27 और आपका 81। ठीक है, अब इन 3 नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। हाउ टू फाइंड द एलसीएम?
कैसे आप इनका एलसीएम को फाइंड करोगे? देखिए, अगर मैं बात करूँ इन 2 नंबर का एलसीएम, इन तीनों का निकालना है आपने। किस तरह से निकालोगे? हाँ, अगर मैं इनके 2 की बात करूँ तो 54 आता है, बट इसका नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? अब आपने इस केस में क्या करना होता है, जो लास्ट वाला जो होता है बड़ा होता है उसका डबल करके देखना होता है। वो आता है आपका 8 दूनी 16, 162। 162 जो नंबर है, क्या इनके डिवीज़न में आएगा? कहने का मतलब कि जो 162 है वो अगर हम 18 के साथ डिवाइड करें तो आएगा? बताइए ज़रा। इस केस में क्या 162 है जो इनके केस में आएगा? जी बिल्कुल आएगा, आएगा। ठीक है? किस तरह से आएगा? जब आप 18, एक तो 18 हो गया, एक तो आपका 27 हो गया, एक तो आपका 81 हो गया। इनका एलसीएम 162 बन रहा है, क्या बनेगा? इसको करोगे 9 के टाइम, और इसको आप कर दो, कितने टाइम करोगे? इसको मैंने कितने 2 टाइम किया, और 27 को आप करोगे 35, 27 6 का 60, इसको 6 टाइम करोगे तो आपका ये आ जाएगा। इससे कम नहीं होगा, इससे कम होगा वो 81 होगा, और 81 18 के टेबल में नहीं आता, 27 के टेबल में नहीं आता, और 81 के टेबल में नहीं आता। एक ट्रिक और है इसको करने की, क्या? जब भी आपको 3 नंबर दिए जाएं, जब भी आपको 3 नंबर दिए जाएं, 18, 27 और 81, आप इन दोनों का देखो क्या आ रहा है, 54 आ रहा है, तो इसका देखो 162, मैंने डबल किया, इसका मैंने डबल किया, इसको करोगे 3 टाइम और ये आपका 2 टाइम, तो ये आपका 162, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। तो एलसीएम इनका कितना हुआ? 162। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब मुझे आप बताइए, एचसीएम और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, नंबर क्या है? 25 है, 30 है, और आपका 45 है। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, सॉरी एचसीएफ क्या होगा? सबसे पहले आपने देखना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। 25 की अगर मैं देखूँ 5 5 ज़ा 25, और 30 की देखूँगा तो 5 6 ज़ा 30, और 45 की देखी मैंने 5 9 ज़ा 45, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है? 5 है, तो एचसीएफ क्या होगा, सॉरी एचसीएफ क्या होगा? 5। और एलसीएम किस तरह से निकालना है ये आपको मैंने बता दिया है। अब ये ट्रिक यहाँ पे लगेगी, बिल्कुल लगेगी, लगाइए। 25, 30 और आपका 45, ठीक है? 45 आपका ये आ गया। अब इसको किस तरह से करेंगे, देखिए, कोई भी 2 उठा लो, छोटे छोटे उठा लो, छोटे छोटे नन्हे नन्हे, इनका मैंने देखा एलसीएम कितना निकलता है, 25 दूने 50 और 15 यानी कि 150। इसको मैं 6 टाइम करूँगा, इसको मैं 5 टाइम करूँगा, निकलेगा 150। ओके, अब क्या 150, अब क्या करना है, जो ये 150 आया ना, इसका और ये 2 नंबर, इन दोनों का कोई एलसीएम जोड़ दो, इनको भूल जाओ, इनका दोनों को कोई एलसीएम जोड़ दो। इनका एलसीएम क्या हो सकता है? इसको मैं 3 टाइम करूँगा और इसको मैं 10 टाइम करूँगा, तो मेरा 450 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। सर आपने किया तो आएगा, क्यों? अब कर दो इसको 25 के, इसको करना चाहो तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूँ, 450 इसका आ गया, ये एक ट्रिक है निकालने की। अब ऐसे निकालते रहोगे 5 25, और आप इसको ओरल भी कर सकते हो, कैलकुलेटर पे चेक कर लो, मेरा कितना आया, मेरा कितना आया 450, 450 आया इनका एलसीएम तीनों का। किस तरह से आया होगा? 5 25 वन जा 25, ओके, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 25 एकम 25, और आपका 4 जा, हाँ 25 कम 25, और आपका 30 20 और 24 14, 14 के साथ करोगे तो आ जाएगा आपका 3 वन जा 3 और 5, ठीक है? इसको आप 10 के साथ कर दो तो आपका निकल जाएगा ये, ठीक है ना? इस तरह से आप निकालोगे तो आपका ये निकल जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इससे लीस्ट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि इससे आपको लोएस्ट नहीं मिलेगा। तो दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर। ओके, अब आप, सर आपने एक काम किया,
सर आपने लिखा 25, 30 और 45। सर आपने इनका एलसीएम लिया, आप इनका ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते, इसका 90 होता है क्योंकि ये 2 ज़ा और ये 3 ज़ा। अब 25 और 90 का एलसीएम ले लो कोई, कहाँ से बनता है ये? इसको 5 टाइम, इसको 14 टाइम, कितना आएगा? 450 आएगा। करके देख लो, आप इसको करके देख सकते हो। सॉरी ये अपना 14 नहीं होगा, 25 को अगर करेंगे 18 के साथ करेंगे तभी ये जाके निकलेगा, ठीक है, तब जाके ये चीज़ निकलेगी। 250 और आपका 9, नौ 5 45, 9 2 18, 18 और 4 2 बाई 18 के साथ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? अब इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। उसके बाद अब एक चीज़ और आती है, मैंने आपको दोनों तरीक़ों से इस चीज़ को निकालना सिखा दिया। अब क्या होता है कि जब एचसीएफ आपको 2 नंबर का बोला जाए, कोई हाईएस्ट नंबर हो या बड़े बड़े नंबर हो, जैसे मैंने आपको बोल दूँ कि निकालो भाई एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो आप 10 का और 15 का, 10 और 15 का आपको एचसीएफ निकालना है। जब आपको 2 नंबर दिए जाएँ, आपको क्या करना है, बड़ी वाली रकम को लेना है, 15 डिवाइडेड बाई 10 करना है, और 10 1 जा 10, आपका 5 रिमेनिंग, ठीक है। 5 रिमेनिंग आपका आया, 5 रिमेनिंग आपका आ गया। फिर आपने इस 5 को 10 के साथ डिवाइड करना है, 10 और ये आपका 5, और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? तो यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। 10 को 5 इंटू 2, 5 के साथ जाएगा, 15 कैसे जाएगा, 5 के साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा, तो हाईएस्ट आपका यहाँ पे भी 5 ही निकल के आ गया। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? ओके, चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट। ये जो मैं चीज़ करवा रहा हूँ आपको कि किस तरह से आपने निकालना होता है कि लार्ज नंबर का जब भी दिया जाए आपको डिवाइड करना है। अब एग्ज़ाम में बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं, एचसीएफ निकालो बड़े बड़े नंबरों का, किस तरह से निकालोगे? जैसे कि आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 2268 है और आपका 2058 है, इनका दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालना है आपने। किस तरह से निकालोगे, ध्यान से सुनिएगा। इक्वलाइट की थ्योरम पढ़ी होगी आपने 10th में, उसके रिगार्डिंग है ये, ठीक है। बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा ले लो, 2268 है, इसको डिवाइड कर दो 2058 के साथ, तो आपका 1 टाइम चला जाएगा 2058, रिमेन कितना बचा, 0 1 और 2, 210। अब 210 को डिवाइड करना है, सॉरी 2058 को डिवाइड करना है 210 के साथ। फर्स्ट आपकी ये होगी, सेकेंड आपकी यहाँ पे लिखो, ओके। 2058 इसको डिवाइड करोगे आप 210 के साथ, पेन चेंज कर लेते हैं, ओके। 210 के साथ डिवाइड किया आपने, कितने टाइम जाएगा ये, टू 2 10 से 20 और 9 का, ये 9 के साथ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आपका लगभग 0 9 8 1, ठीक है। ये आपका आया 8 में से 8 और 15 में से 9 गया आपका 6 और 168 आपका आ गया। अब 168 को के साथ डिवाइड करना है 210 को, 210 को आप डिवाइड करोगे, 210 को डिवाइड करना है 168 के साथ, ठीक है। 168 को 210 के साथ डिवाइड करना है। अब ये कितने टाइम जाएगा, ये आपका जाएगा जब आप इसको करोगे 1 के साथ ही जाएगा। 168 कितना आपका, 10 में से 8 गया 2, 42। अब 42 168 को लास्ट स्टेप, 168 को 42 के साथ डिवाइड करना है, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, तो यानी कि यह कट जाएगा आपका 42, कितने के साथ कटेगा, 4 के साथ, सॉरी 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो यानी कि रिमाइंडर आपका 0 बचा। तो 42 जो है आपका, 42 जो है आपका, ये आपका आ गया एचसीएफ, कितने नंबर का, दोनों नंबर का, 42 आपका
HCF निकल के आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपने। अब आता है कि अगर फ्रैक्शन में हमें HCF LCM पूछ लिया जाएगा तो तब हम कहाँ जाएंगे सर? बात सही है आपकी कि जब HCF LCM फ्रैक्शन में पूछ लिया जाए तो फिर स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? देखिए, फ्रैक्शन में जब चीज़ें पूछ ली जाती हैं तब क्या करना है, तब आपने करना है कि HCF जब निकालना होगा उसको आपने करना है HCF अपॉन LCM। जब LCM आपको निकालना होगा तब करना है आपने LCM अपॉन HCF। ठीक है, ये दो काम करने हैं आपने। सर ये किस तरह से करने हैं? अब ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट स्टेप मेरा कहता है, सेकंड स्टेप मेरा ये कहता है कि अगर आपको दिया है कि 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 एंड 9/10। अब इनका LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। किस तरह से निकालोगे? देखिए, सबसे पहले आपको क्या बोला मैंने, अगर HCF आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, HCF अपॉन LCM। ठीक है, अब जो ऊपर वाले जो नंबर है ना, HCF अगर आप निकालना चाहते हो, अब फिलहाल तो आपको HCF ही निकालना है। ऊपर वाले नंबर को सभी का HCF ले लो, HCF ले लो। HCF आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 3 1 जा 3 भी हो सकता है, 5 1 जा 5 भी हो सकता है, 7 1 जा 7, 9 1 जा 9, 3 3 जा 9। तो आपका जो इनका आएगा वो आपका 1 आएगा। HCF कितना आएगा? और नीचे वाले नंबर का आप LCM ले लो। LCM कितना आएगा? 2 2 जा 4 भी आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 4 की टेबल में 8 नहीं आएगा। तो लगभग आप इनकी मल्टीप्लाई करो तो ये 120 आपका दिखाएगा। तो ये आ गया आपका HCF। क्या आ गया? HCF आपका निकल के आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो LCM में। अब ऐसे नहीं करना है, LCM में रेसिप्रोकल ऐसे नहीं निकलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, थर्ड स्टेप मेरा कहता है अगर LCM आपको निकालना है तब आपको LCM अपॉन HCF करना पड़ेगा। जो नंबर मैंने आपको क्या बताया था, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10। इन नंबर का अब हमें ऊपर वालों का LCM निकालना है। कोई ऐसा नंबर जो सबके साथ कटे, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 315 आएगा आपका, 315 आएगा। और ये इनका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, 2 2 के साथ कट रहे हैं तो ओबियसली इनका 2 होगा। तो HCF नीचे वालों का निकाल दिया, LCM आपने ऊपर वालों का निकाल दिया। तो दिस इज द LCM। क्लियर है? टफ है थोड़ा समझने में, बट मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब आपने मुझे नंबर बताने हैं, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। देखिए, एक चीज़ आप लिख लीजिए यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर होंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू होगा आपका HCF इंटू LCM। ये चीज़ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे पहले आप चीज़ लिखिए, 2/5, 3/5 और आपका 2/4, सॉरी 1/2, 1/2। आपने मुझे इसका LCM और LCM कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या इसका HCF निकल के आया, क्या इसका LCM निकल के आया? क्योंकि चीज़ें आप सीख रहे हो तो आपको प्रैक्टिकली करना भी आनी चाहिए। ओके, मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, क्या क्या नंबर होंगे? अगर मैं बोलूँ कि A इंटू B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये चीज़ ध्यान से रखिएगा, इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेंगे। ये जो फार्मूला मैंने आपको लिखाया है इसके रिलेटेड ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। बस अब आपका जो मेन मुद्दा है वो स्टार्ट हो चुका है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर मैं बोलूँ कि एक नंबर है मेरे पास, अज्यूम कर लो 15 है, B क्या है मेरे पास, 20 है। ठीक है,
बी मेरे पास कितना है 20 है। अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, ये जो मैंने आपको चीज़ बताई यहाँ पे मैं कंफर्म करके बताऊँगा आपको। ए मेरे पास कितना आया, ए मेरे पास आपका 15 है और बी मेरे पास कितना है 20 है। अब इनको दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा इनका, सर इसका एचसीएफ 5 ही होगा आपका बिल्कुल। और एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम सर 60 होगा इसका, ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब आप एक काम करो, अब आपने एक काम करना है कि जो मैंने थ्योरम बताई ए इंटू बी इजकल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप एक काम करो कि जो ए है आपका 15 × 20 करो कितना आता है, और 5 × 60 करो कितना आता है। सर 15 × 2 = 30, तो यानी कि 300, और 6×5 = 30 यानी कि 300। अब ये थ्योरम, सॉरी, जो मैं फार्मूला आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, गेटिंग माई पॉइंट, कि जो नंबर आपके पास होंगे अगर आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही नंबर आएगा, और जो एलसीएम एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम आपने निकाला होगा वो ही तभी भी वही नंबर आएगा। ठीक है, किसी और मेथड से करते हैं, कहने का मतलब कि कोई और क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखते हैं। चलिए, अज्यूम कर लो कि हमारे पास कोई दो नंबर है, एक तो आपके पास 4 है, दूसरा आपके पास 8 है। ये आपके पास दो नंबर है, और मैंने बोला कि एच सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है। सबसे पहले इनका फैक्टर बनाइए, एक तो 2 होगा एक तो 1 होगा। 8 के फैक्टर बनाइए, एक तो 4 होगा एक तो 2 होगा एक तो 1 होगा। 4 2 = 8 और 2 4 = 8, 1 4, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, क्या आया इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, 2 आया। एलसीएम कितना आया, 8 आया, ठीक है। किस तरह से निकाला एलसीएम, मैंने आपको बोला कि नंबर इनके डिविजिबल में होना चाहिए 8। अब किस तरह से होता है ये मैं आपको बताऊँ, एक्स एक्स एज्यूम कर लो मेरा 8 है, एज्यूम क्या मेरा निकला ही 8, 4 और 8 का जो एलसीएम होता है वो आपका 8 ही होता है। 8 को डिवाइड किया 4 से, 8 को डिवाइड किया 8 से, 1 जा 2 जा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होगा कि मेरा कितना आया एलसीएम कितना है मेरा, अब मैं ध्यान से यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ। एलसीएम कितना है मेरा, सॉरी, हाँ, एचसीएफ कितना है मेरा, एचसीएफ सर आपका निकल के आया 2। ओके, एलसीएम कितना आया, अब यहाँ पे थोड़ा मैं इसको रब कर लेता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अब क्या होगा देखिए ध्यान से, ये आपका पास ए था और ये आपका बी था, ए इंटू बी 4 × 8 इजकल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ मेरा 2 आया, एलसीएम मेरा 8 आया, ठीक है, कितना आया 8 आया। तो ये आपका 32 और ये आपका 16, रुकिए एक मिनट, सर ये हमने एलसीएम गलत अज्यूम कर लिया था उसकी वजह से। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि दो नंबर हैं ए और बी, एक तो आपका ए कितना है 4 है, बी आपका 8 है। इनका एचसीएफ आपने निकाला कितना आया 2 आया। एलसीएम निकालोगे ऐसा नंबर जो दोनों में आना चाहिए, आता तो इसमें भी है, तो हम 16 को अज्यूम किया कि 4 4 = 16 और आपका 2 = 16, ठीक है। अब आपके पास कितना आया 16, एलसीएम कितना आया 16। ओके, ए कितना था, ए और बी आपका 4 × 8 था और आपका 2 × 16 था। ये आपका 8 4 = 32 और आपका 16 2 = 32। क्लियर है एलसीएम किस तरह से लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये पूरा सिस्टम ख़त्म हो गया। अब बेसिक जो चीज़ें थी वो क्लियर होगी। अब अगर एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज़ 15, एलसीएम is 300, if one number is 60, find another number। बस अब आपका क्वेश्चन का जो ज़रिया है वो स्टार्ट हो चुका है। बोलता है कि एचसीएफ अगर किसी दो नंबर का 15 है यानी कि 15 है, ठीक है,
एलसीएम उसी का 30 है, सॉरी 300 है। अगर एक नंबर आपका 60 है तो दूसरे नंबर को आपने फाइंड आउट करना है। किस तरह से करना है मैंने आपको बताया, दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो HCF इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ओके, तो आपने बोला कि एक नंबर आपके पास कितना है, वन नंबर इज 60, तो यानी कि ए ज्यूम कर लो आपको 60 है, तो इंटू बी कर लो, बी आपको निकालना है। HCF कितना है, HCF आपके पास 15 है और एलसीएम आपके पास 300 है, सॉरी हाँ 300, ठीक है। 15 चौका 60 और ये आपका किसके साथ चलेगा, 5 चौके 20 और 75, ठीक है। तो यानी कि बी जो आपके सामने निकल के आया वो आपका 75 था। क्लियर है? ओके, चलिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। एलसीएम जो होता है, एलसीएम इज ए मल्टीपल ऑफ HCF। एलसीएम जो होगा वो हमेशा मल्टीपल रहेगा HCF का, याद रखना है चीज़ को। अब आपसे एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, HCF ऑफ टू नंबर इज 8। HCF है दो नंबर का 8 है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट LCM ऑफ दियर नंबर, इज नॉट, इस कैनॉट बी LCM नहीं हो सकता इन नंबर का। वो नंबर कौन कौन से है, 24 है, 32 है, 48 है और आपका 50 है। देखिए जब भी LCM जो होगा ना वो हमेशा मल्टीपल होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। कहने का मतलब 8 का ही मल्टीपल होगा। 8 8 3 से करोगे 24 भी आएगा, 32 भी आएगा, 48 भी आएगा, पर 50 नहीं आएगा। तो 50 इज़ नॉट द LCM ऑफ दिस नंबर। ओके, आपने मेरी ये दो बातें याद रखनी है। जो फार्मूला मैंने आप तीन बातें क्या क्या, एक तो जो आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज HCF इंटू LCM, एंड सेकंड जो बात मैंने आपको बोली है कि LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF। एक बात ये, दूसरी ये, और तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि हमेशा HCF इंटू LCM, यही मेन चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो होप सो आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर होगी। अब मैं आपको थोड़े क्वेश्चन करवा देता हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो बच्चे CGL प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए एग्जामिनर आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एग्जामिनर आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। LCM ऑफ टू नंबर इज 864, बहुत इजी क्वेश्चन है। दो LCM है जो दो नंबर का 864 है, उनका HCF 144 है। अगर एक नंबर 288 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से करना है जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, HCF इंटू LCM। बस आपने ये कंसेप्ट आपने याद रखा माइंड में तो क्वेश्चन निकल गया। अगर एक नंबर क्या बोलता है 288, ओके 288 अगर एक नंबर है तो बी हमें निकालना है। HCF कितना है 144 है, और ये कितना है LCM 864 है। तो काटो किसके साथ, क्या क्या कटेगा। देखिए ये आपका 2 टाइम कट जाएगा, ठीक है, और ये 4 जा और 32, 432 आपका दूसरा नंबर होगा। ऑप्शन थर्ड इज द राइट ऑप्शन। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, LCM ऑफ टू नंबर इज 225 एंड देयर HCF 5 इफ वन नंबर इज 25 अनदर नंबर विल बी। क्या हो सकता है, ये पहले जूम कीजिए, एक नंबर क्या है आपका 25 है और बी आपको निकालना है, यहाँ पे। तो क्या होगा, HCF कितना है 5 है और ये आपका 225 है, ठीक है 225 है आपका। बताइए दूसरा नंबर क्या होगा, 5 5 जा 25 और ये कितने के साथ जाएगा 5 5 4 जा 20 और 5 जा 25, तो आपका 45 इज द अनदर नंबर। ओके, इजी क्वेश्चन है। LCM ऑफ टू नंबर इज 820, ये भी कर लेते हैं साथ में, इसको लगे हाथ। LCM दो नंबर, आप वीडियो को पास भी कर सकते हो, मेरे से पहले सॉल्व कर सकते हो। LCM ऑफ टू नंबर इज 820 एंड देयर HCF इज 26 इफ द वन नंबर इज 130 द अनदर नंबर क्या होगा। उसी तरह से जैसे मैंने आपको बोला 130 आपका A है, B आपको निकालना है, तो आपका HCF 26 है और आपको 1820 के साथ इसको करना है। ठीक है, आप कैसे काटोगे इसको,
इसको आप कैलकुलेशन के हिसाब से 26 को देखो कि इसके टेबल में आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो काट दो। ये आपका आता है 26 को डिवाइड करोगे आप 5, हाँ जी आ जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा ये, ठीक है। और ये 5 3 ज़ा 15 और 3 और आपका ये जगह 5 6 ज़ा 5 4 ज़ा 364 आपका इसका भी राइट ऑप्शन होगा। अब ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सॉरी एक क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूँ ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका दूसरा नंबर क्या होगा। तो गाइस होप सो ये बेसिक लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, देख सकते हो आप ये CGL प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। कहने का मतलब कि जो ये क्वेश्चन है CGL प्रीलिम्स के यानी कि ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन है। तो आपको JKSS भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है। कोई बात नहीं है कि क्वेश्चन ईजी हो, फ़र्क नहीं पड़ता हमें, या डिफ़िकल्ट हो, इस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। और रात को आपको लेक्चर मिलेगा ज्योग्राफी ऑफ JNK का लास्ट लेक्चर, जिसमें सॉइल और हम क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाकी और क्या क्या टॉपिक आपको ज्योग्राफी में पढ़ने हैं वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं, तो मैं उन पर दोबारा वीडियो नहीं बनाना चाहता। आप उसको सर्च करके चैनल पे देख सकते हो। तो ये जो टॉपिक्स आपको क्या क्या पढ़ने हैं ज्योग्राफी में, एटलीस्ट 9 से 10 टॉपिक होंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं बता दूंगा जब मैं वीडियो लेके आऊँगा।